बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुनिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का है, यूनिट 9 का कन्वेंशन, जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का टॉपिक। ओके स्टूडेंट, हीट को ट्रांसफ़र करने के मेथड कितने होते हैं? मेथड में बस 3 होते हैं। एक हमारे पास है कंडक्शन। कंडक्शन हम अपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और कंडक्शन आपको इस वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा। दूसरा मेथड हमारा है कन्वेंशन। कन्वेंशन जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और तीसरा हमारा होता है रेडिएशन। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशन, दूसरा टॉपिक। कन्वेंशन होता क्या है, ये किस तरह इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है? तो ये देखते हैं, कन्वेंशन याद रहे कि ये होता है लिक्विड में एंड गैस। लिक्विड एंड गैस। कन्वेंशन हमेशा लिक्विड और गैस में होगा, याद रखना आपने। ठीक है, होता कैसे है? हम सपोज करते हैं कि देखिए हमारे पास है एक बीकर, इसके अंदर ये सारा लिक्विड है, राइट। और इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। ठीक हो गया, लिक्विड है, पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं। इसके अंदर ना इंक के कुछ 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं। मैं सपोज करता हूँ ये 2-3 ड्रॉप मैंने इंक के डाल दिए इसमें। ठीक हो गया, गर्म करना शुरू कर दिया। तो हमें क्या होगा कि हमें ये जो इंक की ड्रॉप्स है ना, इंक हमें मूव करती हुई नज़र आएगी। जो कि अगर हम इसको डाला हुआ है तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड गर्म होता है, जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे। ठीक हो गया, ये मैं 4 लेयर्स बना देता हूँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की। 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेयर्स हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के हैं। इनको हम गर्म करते हैं। जब इनको हीटअप करेंगे ना, तो स्टूडेंट जो 4th लाइन है मॉलिक्यूल्स की, वो जल्दी हीटअप होगी, वो पहले हीटअप होगी। क्यों? क्योंकि वो हीट के ज़्यादा करीब है। और जो 1 वाली है वो बहुत देर बाद होगी। ठीक हो गया। अब जो 4th वाले मॉलिक्यूल हैं, 4th लाइन वाले मॉलिक्यूल हैं, वो जल्दी हीटअप होंगे, पहले हीटअप होंगे। जैसे वो हीटअप हो जाएंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। जब 3 वाले लेयर गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल खुद मूव करेगा। एक्चुअल में इनकी मूवमेंट होगी। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। अब 4th के ऊपर कौन सी लेयर आएगी? 3 वाली आ जाएगी। फिर 3 वाली गर्म होकर वो भी ऊपर चली जाएगी, मैं यहीं पर कर देता हूँ। फिर 2 वाली ऊपर चली जाएगी, फिर 1 वाली ऊपर चली जाएगी गर्म होकर। ये बात समझाई? ओके, इसमें देखें कि मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एक जगह से 4 लेयर से 1 लेयर तक मूव करते हैं। तो इसमें कहते हैं एक्चुअल मूवमेंट। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा मेथड जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड और गैस, उस मेथड को हम नाम देते हैं कन्वेंशन। ये बात समझे? जिस तरह मैंने ये एग्जांपल किया, अब इस पर आ जाए। अब हम इसको देखते हैं, हमें मतलब नज़र कैसे आएगा। एक गिलास का बीकर लेते हैं, उसके अंदर लिक्विड डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके अंदर हम इंक के कोई 3-4 ड्रॉप्स डाल देते हैं। अब जब उसको गर्म करेंगे ना, तो इंक के ड्रॉप हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखनी कि जो चीज़ गर्म होती है ना, वो अपवर्ड जाती है, ऊपर को उठती है। गैस है, गर्म होगी ऊपर को उठेगी। लिक्विड है, गर्म होकर ऊपर को उठेगा। ठीक है, तो इसी तरह जब ये गर्म होगा ना लिक्विड, जो मॉलिक्यूल गर्म होते जाएंगे वो ऊपर वाले लेयर में जाना शुरू हो जाएंगे। जो ठंडे होंगे वो सारे नीचे आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? बात समझा गई है? ओके, तो इसको डिफाइन हम यूँ करेंगे एज एनर्जी ट्रांसफ़र करने का ऐसा मेथड जिसके अंदर मॉलिक्यूल, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट होती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जब हमने पहले वाला पढ़ा था ना कंडक्शन, उसमें मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल की वाइब्रेटरी मोशन होती है। वो सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होगी। ये होता है लिक्विड और गैस के अंदर, तो इसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है। क्लियर? यहाँ समझ आ गई? ओके, उसके बाद हमारे पास है कन्वेंशन करंट। क्या होती है कन्वेंशन करंट? कन्वेंशन करंट क्या होती है? देखिए,
हम इसकी एग्जांपल यूँ लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की कि इसमें मॉलिक्यूल होते हैं वो जो गर्म होते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं। जो परिंदे उड़ रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो हॉक्स होता है, चील जिसको हम बोलते हैं, बाज जिसको हम बोलते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो ना बगैर फ्लैपिंग किए एक दफ़ा फ्लैप करते हैं अपने पर, विंग पर मारना जिसे बोलते हैं, एक दफ़ा पर मारते हैं, फ्लैपिंग एक दफ़ा करते हैं, फिर वो काफ़ी टाइम तक विदाउट फ्लैपिंग मूव करते रहते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होती है कि हवा जो होती है ना, वो जैसे जैसे गर्म होती है वो ऊपर को उठती है। गैस है ना, जैसे हमने बात की है कि वो ऊपर को उठेगी, गैस गर्म होकर ऊपर को उठेगी, ऊपर को जाएगी, ठीक है। जब गैस गर्म होकर ऊपर को जाएगी ना, तो जो हॉक्स होता है उसके, क्योंकि विंग्स बहुत बड़े होते हैं साइज एज कम्पेयर टू जो क्रो होता है या स्पैरोज होते हैं, उनके विंग्स बहुत छोटे होते हैं। तो हॉक्स या जो होते हैं इनके जो होते हैं ना विंग्स, ये साइज में बड़े होते हैं। तो जब गैस ऊपर को उठती है ना गर्म होकर, तो वो हॉक्स को भी ऊपर उठा कर ले जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न होती है जिसकी वजह से हॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइम तक विदाउट फ्लैपिंग हवा में मूव कर सकते हैं, हवा में रह सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन करंट। कैसे? देखिए मैं दो लेयर्स बना लेता हूँ, एक मेरे पास ये लेयर है हवा की, एक मेरे पास ये लेयर है हवा की। ये नीचे वाली लेयर, ये ऊपर वाली लेयर है। तो यहाँ पर जो हवा मौजूद होगी, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो सारे सारे कूल मॉलिक्यूल होंगे, ठंडे होंगे, तभी वो डाउनवर्ड है। और जो यहाँ पर होंगे सारे सारे हॉट मॉलिक्यूल होंगे, गर्म होंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखें कि जैसे गैस हॉट होती है, गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक हो गया। अब मैंने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, याद है? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप बताएं हॉट एयर की डेंसिटी ज़्यादा है या कूल एयर की डेंसिटी ज़्यादा है? ऑफ कोर्स जिसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो है कूल। जो कूल एयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेंसिटी स्मॉल डेंसिटी है और यहाँ पर हाई डेंसिटी है, तो यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस आएगा। अगर सपोज यहाँ पर 20 है डेंसिटी, सपोज करते हैं यहाँ पर 10 होगी, डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना इसका डेंसिटी का, इस डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से करंट सेटअप होती है, जिसको नाम बोलते हैं कन्वेंशन करंट। बात समझा कि हवा के अंदर हवा की डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से एक करंट सेटअप हो जाती है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन करंट। और इसी कन्वेंशन करंट का फ़ायदा उठाते हुए, इसी कन्वेंशन करंट को यूज़ करते हुए हॉक्स बहुत ज़्यादा टाइम तक हवा में उड़ सकता है विदाउट फ्लैपिंग। क्लियर? उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है बैलून, वेदर बैलून जिसको बोलते हैं, मौसमी गुब्बारा जैसे बोलते हैं। जैसे बहुत बड़ा गुब्बारा होता है ना, बहुत बड़ा बैलून होता है, इसमें नीचे एक बकेट टाइप होती है, बीच में बंदे बैठे होते हैं और वो सैर कर रहे होते हैं, वेदर, उसको बोलते हैं वेदर बैलून। ओके, वेदर बैलून कभी कभी इमेजिन किया आपने कि वो उड़ता कैसे है? कैसे वो हवा के अंदर उड़ रहा होता है? उसके अंदर कोई फ़ैन नहीं लगा होता, कोई जैसे कि उसके अंदर होते हैं प्लेन के अंदर होते हैं, कोई उसके विंग्स नहीं होते, फिर वो कैसे उड़ रहा होता है? फिर नीचे कैसे आता है, ऊपर कैसे जाता है? उसकी रीज़न ये होती है, अगर आपने देखा हो ना, तो जहाँ पर वो बकेट में लोग होते हैं ना, वहाँ पर उनके सर के ऊपर एक सिलेंडर लगा होता है, ठीक है, गैस आग होती है, जल रही होती है। तो उस बैलून के अंदर चूँकि हवा मौजूद होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो हवा सिलेंडर ऑन करते हैं, हवा को गर्म करते हैं ना जो बैलून के अंदर है। अब हमने पहले बात क्या की थी कि जो हवा हॉट होगी वो ऊपर को जाएगी, जो हवा ठंडी होगी वो नीचे को आएगी, ऐसे ही है। तो जब वो गैस सिलेंडर ऑन करते हैं ना, तो जो बैलून के अंदर वाली हवा होती है वो गर्म होती है, मॉलिक्यूल उसके गर्म होते हैं, वो ऊपर को उठते हैं। जब वो ऊपर को उठेंगे तो बैलून को अपने साथ उठा कर ले जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये होती है रीज़न जिसकी बेस पर इसके बैलून के उड़ने के पीछे ये फिजिक्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो ये होती है कन्वेंशन करंट, जिसकी वजह से एक जो वेदर बैलून होता है वो उड़ता है, वेदर बैलून मूव कर सकता है, ठीक है। ये रीज़न होती है इसकी। क्लियर? इसके बाद हमारे पास है ब्रीज। ओके, इसके बाद हम एडवांटेज देखते हैं, कन्वेंशन करंट के एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज,
एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट का एडवांटेज क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं सर्दियों में अपने घरों में। देखिए एडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं, देखिए सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा है, ठंड लग रही है, तो क्या करते हैं कि कमरे के अंदर हम एक हीटर ऑन कर लेते हैं, ऐसे ही है। अब हीटर जो होता है वो कमरे के कोने में पड़ा होता है, लेकिन पूरा कमरा गर्म हो जाता है, कैसे? दैट्स ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। ठीक है, रीज़न क्या होती है कि जब एक हवा एक सपोज करते हैं ये कोना है, इस कोने में एक कमरे मैं सपोज करते चलें, ये हम सपोज करते एक रूम है, ये कोने में हीटर लगा हुआ है, हीटर, ठीक है। जब हीटर ऑन होगा तो इसके आसपास वाली जो हवा होगी ये वाली सारी गर्म हो जाएगी, एयर गर्म हो जाएगी। अब हमने क्या बात की कि जो एयर गर्म होगी, जो गैस गर्म होगी, जो मॉलिक्यूल गर्म होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये सारे मूव करेंगे अपवर्ड, ये जगह खाली बच जाएगी। यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जो ठंडे मॉलिक्यूल होंगे ये वाले, ये सारे इधर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। जब ये गर्म होंगे तो ये अपवर्ड मूव करेंगे, और बाकी जो ठंडे रह जाएंगे वो इधर आना हो जाएंगे, फिर वो अपवर्ड मूव करेंगे, फिर और ठंडे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक हो गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट होती है वो यूज़ होती है घरों में, ऑफिस में, बिल्डिंग में, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनके टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए। वो वाले एरिया जहाँ पर पूरा साल ठंड पड़ी रहती है, बर्फबारी, जैसा कि आउट ऑफ कंट्री में कुछ है, अमेरिका में कुछ है, कनाडा एंड यूके एंड सो ऑन, तो वहाँ पर ये कन्वेंशन वाला प्रोसेस यूज़ किया जाता है। क्लियर? ओके, इसके बाद हमारे पास है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। मैं ये रेज कर देता हूँ। दो तरह की हमारे पास हवा होती है, एक को बोलते हैं लैंड ब्रीज और दूसरे को हम बोल देते हैं सी ब्रीज। दो तरह की होती है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? ओके सुनो, जो लैंड ब्रीज होती है उसको हम बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है लैंड ब्रीज ऐसी ब्रीज होगी जो लैंड टू सी फ्लो करेगी, ठीक है। ब्रीज मतलब हवा, ऐसी हवा जो लैंड से सी फ्लो करती है, और ये होता है ड्यूरिंग नाइट, ये रात के वक्त सिर्फ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग, ये याद रखना आपने। जो लैंड ब्रीज होती है वो रात के वक्त होती है, और वो लैंड से, यानी कि ज़मीन से सी की तरफ होती है। क्यों होती है, रीज़न क्या है? देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो लैंड होती है ना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है तकरीबन 810, और सी यानी कि पानी है, पानी की होती है तकरीबन 4200। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इसका ये मतलब है कि अगर हम वाटर को गर्म करें, 1 kg वाटर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो अपने अंदर 810 जॉल की एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जो वाटर है वो 4200 जॉल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। तो जिसके अंदर जितनी एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी उसको ठंडा होने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए दिन के वक्त जितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन रात के वक्त जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, ठीक है। इसमें जो सहरा होता है ना, सैंड होती है ना वहाँ पर, तो वो रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। रीज़न उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो लैंड होती है ये जब रात होती है, सूरज गरूब होता है, तो ये जल्दी ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्लियर? जब ये ज़्यादा ठंडी होगी तो क्या होगा, ये ठंडी होगी तो यहाँ से हवा ठंडी है, तो जो सी है वो गर्म होगी उसकी हवा, तो वो गर्म होकर ऊपर को उठेगी, तो जो लैंड वाली होगी ठंडी हवा वो इस तरह मूव करना शुरू कर देगी, ठीक हो गया। इसी तरह जो सी ब्रीज होती है वो फ्लो करती है सी से सी टू लैंड, ठीक है, सी टू लैंड। अब ये होती है ड्यूरिंग डे। अब दिन के वक्त ये क्यों कैसे होती है? देखिए दिन के वक्त ऐसा होता है कि ये वाली हॉट है। अब दिन के वक्त जो सी है उसकी जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो ये जल्दी भी गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी। अब इसकी जो दिन के वक्त सूरज निकला हुआ है ये जल्दी गर्म हो जाएगी, और ये देर से गर्म होगा। ये जल्दी गर्म होगी तो इसकी जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर को उठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस बच जाएगी, तो सी की जो एयर होगी वो इसकी स्पेस को फिल करने के लिए मूव करेगी। तो हम कहते हैं ये सी ब्रीज है जो सी से लैंड को पहुँचती है, ठीक है।
और जो लैंड ब्रिज है वो लैंड से सी में पहुंचती है, और ये नाइट के वक्त होती है और डे के वक्त होती है। क्लियर? तो ये हमारे पास है लैंड ब्रिज क्या होती है और सी ब्रिज क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट? आज का हमारा टॉपिक था कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन करंट क्या होती है, कन्वेंशन होता किस तरह से, लैंड और सी ब्रिज क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।